नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जित्तू में। आज हम बात करने वाले बिहार के उन लाखों कर्मियों की जिनके बिना सरकारी योजनाएं ज़मीनी पर उतारी नहीं जा सकती। हाँ, आप जान पा रहे होंगे, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका सेविका, सहायिका और ये सभी लोग वही हैं जो गांव-गांव, गली-गली जाकर सरकारी योजनाओं और नीतियों को पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनकी मेहनत की कीमत कब तक इसे पूरा मिलेगी। आज हम लाए हैं पूरी कहानी, पूरी भावनाओं के साथ और हक की लड़ाई के साथ, हालिया अपडेट के साथ भी। तो दोस्तों, बिहार में करीब 8 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी कार्यरत है। इनमें से सभी विभाग में देखिएगा तो पहला स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, एचएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन। शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं तो शिक्षक हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। पंचायत विभाग की बात कर लेते हैं, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी है। महिला बाल विकास की बात कर लेते हैं, यानी महिला विकास की विभाग की बात करते हैं तो आशा और आंगनबाड़ी हो गए हैं। और ग्रामीण विकास विभाग की बात कर लें तो जीविका दीदी भी शामिल है। इनमें से ज़्यादातर संविदा और मानदेय पर काम करते हैं। मतलब यह अस्थायी नौकरी नहीं है, ना पेंशन है, ना कोई 7वें वेतन का आयोग का लाभ है। इनका काम समय तक ही रहता है, यानी इनकी तनख्वाह महीने में कभी कभी भी आ सकती है। यानी कोई इसके लिए टाइम फिक्स नहीं है कि आपका मानदेय कब आएंगे, लेकिन आपको ये काम ज़रूरी है कि आपको टाइम पर आना है और टाइम पर ही जाना है। लेकिन तनख्वाह की बात कीजिएगा तो तनख्वाह कब मिलेंगे, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। कई बार तो देखिएगा 2 से 3 महीने देरी तक सैलरी मिलती है। तो सालों से ये लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमको अस्थायी कब किया जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ पिछले 5 साल में ही इन कर्मियों ने पटना से लेकर, यानी पटना के गांधी मैदान से लेकर सचिवालय, विधानसभा तक कई बार अपनी आवाज़ को भी उठाए हैं। आशा दीदियों का आंदोलन वे कहती है कि हम जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण, मलेरिया सर्वे सब काम करते हैं, फिर भी हमारा मानदेय 2000 से लेकर 4000 रुपये तक ही रहती है, जिससे हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। आंगनबाड़ी सेविका कहती है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पोषण कार्यक्रम चलाते हैं, गर्भवती महिलाओं को देखभाल करते हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह महंगाई के हिसाब से बेहद कम है, जिसे हमें जल्द से जल्द हमारे वेतन को बढ़ानी चाहिए। जीविका दीदी बोलती है कि महिला समूह बनाना, लोन दिलाना, स्किल ट्रेनिंग देना, ये सब काम हम करते हैं, लेकिन हमें मानदेय और सुविधा के बराबर नहीं मिलता है। इस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। 2023 और 24 में इनकी हड़ताल कई बार सरकारी काम काज को ठप पड़ गए थे। विधानसभा के विपक्षी ये भी मुद्दा उठाए हैं कि आधे अधूरे वादे से मामला खिंचता रहा है, यानी कि इसमें विधानसभा में बात उठाया गया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब आगे चलते हैं और हाल ही का अपडेट आपको बताते हैं कि जुलाई 2025 में सरकार ने दावा किया कि मानदेय बढ़ाने पर गंभीरता से काम किया जा रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2025 की कैबिनेट की बैठक में कुछ विभागों के संविदा कर्मियों का वेतन में संशोधन हुआ है, खास करके स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग में। जैसे कि आशा दीदी के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव बढ़ाने की कई बात कही गई है। आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 500 से 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी का संकेत भी मिला है। जीविका दीदियों का प्रशिक्षण और यात्रा भत्ता बढ़ाने की घोषणा हुई है, लेकिन दोस्तों ये बढ़ोतरी महंगाई के मुकाबले बहुत कम है। अगर 2000 और 3000 रुपये मानदेय हो गया है तो क्या इससे ज़िंदगी बदल जाएगी? नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। केवल हम ही लोग को जो भी का मानदेय बढ़ा है, केवल आपको बरगलाया जा रहा है, और आपके लिए कर कोई भी मानदेय को नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि इतना मानदेय से क्या होने वाला है, आपका घर परिवार भी नहीं चल सकता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ा हुआ है इसमें कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ वेतन नहीं, मुद्दा है अस्थायीकरण का। अगर संविदा कर्मियों को 10 या 15 साल तक सेवा के बाद भी नियमित ना किया जाए तो अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेशों में कहा गया है कि लंबे समय तक एक ही पोस्ट पर काम करने वाले को नियमित करने पर विचार होना चाहिए। बिहार में अब चर्चा है कि समान काम के लिए समान वेतन पॉलिसी लागू हो, संविदा कर्मियों को ईपीएफ, ईएसआई और मेडिकल इंश्योरेंस मिले, सर्विस के हर साल अस्थायी नौकरी में प्राथमिकता मिले। लेकिन ये सब कागज़ से बाहर निकलकर हकीकत बनने में अभी ज़्यादा समय लगेंगे। तो दोस्तों, ये कर्मी सिर्फ कर्मचारी नहीं, आपके गांव,
आपके स्वास्थ्य और आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके मोहल्ले की साफ सफाई, आपके महिलाओं की आर्थिक ताकत का आधार है। अगर ये रुक जाए तो गांव से लेकर शहर तक सरकारी काम काज ठप पड़ जाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनके मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़े, पेंशन और सुविधा दे और सबसे ज़रूरी इन्हें अस्थायी करे। हम सबकी जिम्मेदारी कि इनकी आवाज़ को आगे बढ़ाएं ताकि अगली जो कैबिनेट मीटिंग हो सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि उस पर ठोस कदम, ठोस निर्णय हो। जैसा कि कर्मी दिन रात हमारी सेवा करते हैं, वैसे ही हमें भी इनके हक के लिए खड़ा होना चाहिए। ये सरकार को सोचनी चाहिए और इस पर जल्द से जल्द निर्णय भी लेनी चाहिए। जब अगली कैबिनेट की बैठक हो तो इस पर ठोस कदम भी सरकार को लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आशा, आंगनबाड़ी, जीविका संविदा कर्मी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखपाल, जितना भी कर्मी कार्यात है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको लेकर कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आते हैं जिसकी जानकारी सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। यानी कि सीधा सीधा बात कर लेते, 45 विभाग में जितने भी कर्मी कार्यात हैं उनको लेकर कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी आएंगे तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं और बताएंगे भी। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जो जानकारी मैंने दी है बोलने में से कोई मिस्टेक हो गए या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।